चलिए, आप सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। और जैसा कि हम लोग क्लास कर रहे थे, आप सभी को देख ही रहे हैं। और क्लास जो कर रहे थे हम लोग, यानी कि क्लास में हम लोग ग्रामर को देख रहे थे ना। और ग्रामर के साथ साथ अगर देखा जाए तो हम लोग हिंदी का अगर देखें तो क्षितिज भाग को भी देख रहे थे। किसको देख रहे थे? क्षितिज भाग को देख रहे थे। बार बार खुल जा रहा है ये। यानी किसको देख रहे थे? क्षितिज भाग को देख रहे थे। और कल हम लोग यूट्यूब में यानी कि शाम के टाइम में क्या थे, लाइव थे। लेकिन हमारा जो है कि वीडियो बार बार रुक जा रहा था ना। वीडियो क्या हो जा रहा था, बार बार कुछ मिनट में रुक जा रहा था। तो क्लास क्या हुआ था कि अधूरा रह गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज उसको रिकॉर्डेड करके यानी कि एक ही वीडियो में उसको क्या करते हैं कि कंप्लीट कर देते हैं। ठीक। तो जैसे कि हम लोग ग्रामर स्टार्ट किए हैं, और ग्रामर में पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे? संज्ञा पढ़े थे। क्या किए थे कि संज्ञा पढ़ के क्या कर लिए थे? कंप्लीट कर लिए थे ना। और संज्ञा के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को क्या पढ़ना है? सर्वनाम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो सर्वनाम पढ़ना है। सर्वनाम को क्या करना है? पढ़ना है। तो आज इसी को हम लोग देखेंगे, यानी कि आज किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है? तो सर्वनाम के बारे में पढ़ना है ना। संज्ञा को देखे थे और संज्ञा कंप्लीट हो चुका था। इसी के साथ देखते हुए यानी कि क्लास को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कौन सा है? सर्वनाम है। तो सभी बच्चे आज का टॉपिक में लिखेंगे सर्वनाम, और सर्वनाम को हम लोग क्या करेंगे कि आगे देखेंगे, है ना। तो चलिए सर्वनाम के बारे में जानेंगे हम लोग, और क्लास को यहीं से क्या करते हैं कि ना कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये सर्वनाम जिस प्रकार संज्ञा यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवरों के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। यानी कि आर नेमिंग वर्ड्स, यानी कि ऑल नेमिंग वर्ड्स, यानी कि सभी चीजों के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है, नाउन कहा जाता है ना। तो हिंदी में हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सर्वनाम, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। इसके बारे में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। चलिए, तो सेम वैसा ही सर्वनाम ये कि दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितना शब्दों से मिलकर बना है? तो ये आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक ना। एक तरफ देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है आप लोग का सर्वनाम लिखा हुआ है। यानी कि क्या लिखा हुआ है? सर्वनाम लिखा हुआ है। अगर सर्वनाम को अगर हम दो भाग में तोड़ते हैं, यानी कि दो भागों में इसको विभाजित करते हैं, तो एक तरफ क्या होगा आपका? सर्व। सर्व यानी कि क्या होता है? सर्व कहने का मतलब क्या है? सब। सब कहने का मतलब क्या होता है? सभी। हो गया। और एक तरफ मान के चलिए सर्व को हम क्या कर दिए? अलग कर दिए, तो क्या बच गया? नाम बच गया। नाम बच गया। अगर नाम को भी हम अलग करते हैं तो नाम, यहाँ पे मान के चलिए अगर हम लिख देते हैं नाम, तो नाम का मतलब ही क्या होता है? संज्ञा होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा तमाम चीजों के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। यानी कि जो सर्वनाम शब्द है दो शब्दों के मिलने से बना है, सर्व जोड़ नाम। यानी कि सर्व यानी कि क्या होता है? सबका नाम। यानी कि सर्व कहने का मतलब क्या है? सर्व कहने का मतलब ये है कि सबका नाम। ये क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है सबका, सबका नाम। यानी कि सबका नाम या नाम बराबर संज्ञा, यानी कि सभी के नाम को ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। अगर सिंपल सा पूछता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि सर्वनाम का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो क्या होगा? इसका अर्थ यहां से देखा जाए तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, यहाँ पे आप बीच में लिख लीजिए। अगर पूछता है कि अर्थ क्या होता है, तो अर्थ में क्या लिखना है? तो अर्थ में लिखना है आपको सबका नाम। क्या लिखना है? तो अर्थ में लिखना है सबका नाम। क्या? सबका नाम। यानी कि सबका नाम को ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है ना। जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। चलिए, तो भाई एक चीज हम लिखाए थे, संज्ञा यानी कि विकारी शब्द। देखिए, जिस प्रकार संज्ञा में हम क्या लिखाए थे? विकारी शब्द। क्या लिखाए थे? विकारी शब्द लिखाए थे ना। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। सेम वैसा ही अगर पूछता है कि सर्वनाम क्या एक विकारी शब्द हो सकता है? क्या सर्वनाम एक विकारी शब्द हो सकता है? फिर नहीं हो सकता है। तो क्या है कि सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। विकारी कहने का मतलब, विकारी का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? तो इसका अर्थ ही होता है परिवर्तन। परिवर्तन यानी कि क्या
कह रहा है ये बदलाव। और लिंग, कारक आदि के प्रभाव से, वचन के आदि के प्रभाव से क्या होता है, जो परिवर्तन लाता है उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है विकारी शब्द। यानी कि एक ऐसा शब्द जिसके प्रभाव से क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके प्रभाव से क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका सीधे, उसको कहा जाता है विकारी शब्द। अगर पूछता है कि सर्वनाम क्या एक विकारी शब्द है, तो हाँ बिल्कुल, सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है। और विकारी शब्दों का कुल संख्या कितना है, तो ये 4 है। विकारी शब्दों का कुल संख्या कितना है, तो 4 है। तो 4 में से कौन कौन सा है विकारी शब्द, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे। तो पहला कौन सा होगा, संज्ञा। क्या होगा, संज्ञा। यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा एक कैसा शब्द है, तो ये एक विकारी शब्द है। यानी कि लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से ये क्या हो सकता है, परिवर्तन होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। और विकारी का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, इसका अर्थ ही क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन होता है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट, यानी कि दूसरा कौन सा है सर आपका, या दूसरा में कौन सा आता है, तो दूसरा में आपका आता है सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम भी क्या है, एक विकारी शब्द है। और सर्वनाम के साथ साथ जो संज्ञा और सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, सर्वनाम। और जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है, विशेषण। उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है विशेषण। क्या कहा जाता है, विशेषण। और साथ ही साथ एक आता है चौथा नंबर, कौन सा नंबर, तो एक आता है चौथा नंबर, और चौथा में आता है आपका क्रिया, यानी काम। किसी भी काम को ही क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। यानी कि चलना, खेलना, कूदना, डेगना, पढ़ना, पढ़ाना ही क्या है, क्रिया है। यानी कि एक मूल शब्द है, और मूल शब्द के अंत में ना प्रत्यय अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, क्रिया बनता है ना। सेम यही चीज, यानी कि कुल विकारी शब्दों का संख्या कितना है, 4 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसमें से जो पहला टॉपिक है, पहला कौन सा है हमारा, तो पहला हम लोग का था, क्या था, संज्ञा। और संज्ञा को हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। और अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ ही होता है सबका नाम। यानी कि सर्व, 2 शब्दों से मिलकर बना है सर्वनाम, सर्व और नाम। यानी कि सर्व का मतलब होता है सबका नाम, सभी का नाम, और नाम अथवा नाम यानी कि संज्ञा। इसी को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। चलिए इसी में एक स्टार चिन्ह बनाना है, और स्टार चिन्ह बना करके यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष के लिए नहीं किया जाता है। क्या लिखना है, एक स्टार चिन्ह बनाना है। क्या बनाना है, एक स्टार चिन्ह बनाना है, और लिखना है कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी विशेष के लिए नहीं किया जाता। यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। क्या लिखना है, सर्वनाम, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द का प्रयोग, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी विशेष के लिए नहीं किया जाता है, किसी विशेष के लिए नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। सर आप लिख रहे हैं कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी विशेष के लिए नहीं किया जाता है, तो फिर किसके लिए किया जाता है। इस सेंटेंस को पूरा देखिएगा, जो स्टार चिन्ह में लिख रहे हैं इसको पूरा पढ़ना है। इसके बाद जब हम आपको एक उदाहरण देंगे तो उदाहरण में पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी विशेष के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि क्या बोल रहा है, बल्कि संज्ञा शब्द के, बल्कि संज्ञा, बल्कि संज्ञा शब्द के, बल्कि क्या बोल रहा है, तो बल्कि बोल रहा है, बल्कि संज्ञा शब्द के, मिस्टेक, बल्कि संज्ञा शब्द के पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन, पुनरावृत्ति यानी कि क्या बोल रहा है, दोहराव, पुनरावृत्ति यानी कि दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है। पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यानी कि संज्ञा शब्द, यानी कि क्या बोल रहा है इसको ध्यान से देखना, ठीक ना, कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी विशेष के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि संज्ञा शब्द के पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति कहने में मतलब कि रिपीट, जो बार बार रिपीट हो रहा है, इस रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है। तो थोड़ा सा इसको एक उदाहरण से हम लोग जानेंगे। जैसे
जैसे में एक उदाहरण देखते हैं और इस उदाहरण से इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि पूरा क्लियर करेंगे। जैसे में एक उदाहरण में आप लोग लिखिए सभी कोई, राम अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? राम का नाम लेते हैं, राम अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है भाई? तो राम अच्छा लड़का है। राम पढ़ने में बहुत होशियार है। राम क्या करने में? तो पढ़ने में। राम पढ़ने में बहुत क्या है? होशियार है। राम पढ़ने में बहुत क्या है? होशियार है, यानी कि पढ़ने में बहुत क्या है? तेज है। राम अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में बहुत होशियार है। चलिए नेक्स्ट इसी लाइन में लिखना है, राम के माता, यानी कि माता जी का बात हो रहा है, गृहिणी यानी कि घर की काम करने वाली गृहिणी है। राम की माता गृहिणी है। राम के पिता किसान है। कौन है? तो राम के पिता। राम के पिता, राम के पिता क्या है? एक किसान है। सभी बच्चों को लिखना है, राम के पिता क्या है? एक किसान है। देखिए, यानी कि सभी बच्चों को यहाँ कमेंट्स में बताना है कि एक वर्ड बार बार प्रयोग हुआ है, किसका हुआ है? तो राम शब्द का प्रयोग हुआ है ना। यानी कि इससे पहले स्टार चिन्ह में हम लोग क्या लिखे हैं? स्टार चिन्ह में हम लोग यही लिखे हैं कि किसी भी शब्द के बार बार रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेशन को, किसी भी शब्द के बार बार यानी कि रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है ना। देखिए पहला लाइन पे लिखे हैं कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी विशेष के लिए नहीं बल्कि संज्ञा, किसका बात कर रहा है? संज्ञा यानी कि नाम का, संज्ञा शब्द के पुनरावृत्ति यानी कि बार बार दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर संज्ञा देखा जाए तो संज्ञा क्या है? राम है। और राम क्या है? एक व्यक्ति का क्या है? नाम है। और नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है ना। यानी कि राम यहाँ पे क्या है? एक संज्ञा है। और राम कैसा लड़का है? राम एक अच्छा लड़का है। राम पढ़ने में बहुत होशियार है, यानी कि राम का यहाँ बार बार प्रयोग हुआ है और संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो चलिए राम की जगह पे हम वह लगा सकते हैं, यानी कि राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है, यानी कि पढ़ने में बहुत तेज दर्रार बंदा है। यानी कि राम के जगह पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? वह का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वह क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। यानी कि नाम के जगह पे, नाम कौन है? संज्ञा, राम है। और नाम के जगह पे जो चीज का, जो शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको ही क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि राम नाम है, संज्ञा है, और उसके बदले में राम के जगह पे क्या लगाए हैं? वह लगाए, यानी कि वह पढ़ने में बहुत होशियार है। देखिए बार बार राम शब्द क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। यानी कि राम राम बार बार राम बोलना क्या अच्छा लगता है? नहीं लगता। यानी कि भाषा का शुद्धिकरण करने के लिए, इसलिए तो ग्रामर का जरूरत है, यानी कि व्याकरण का जरूरत है। शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ना तो आज व्याकरण की जरूरत होता, ना ही इतना परफेक्ट हम लोग बोल पाते, ना ही सीख पाते। इसीलिए भाषा का शुद्धि करने के लिए, यानी कि भाषा को परफेक्ट बोलने के लिए, भाषा में एक सुंदरता लाने के लिए क्या चीज की जरूरत होता है? अलंकार, रस, छंद और ग्रामर होता है ना। तो यहाँ पे क्या चीज की जरूरत है? तो ग्रामर का जरूरत है। यानी कि राम हो गया, राम के माता गृहिणी है, यानी कि राम के माता बार बार हुआ है तो यहाँ पे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं उसकी माता, यानी कि उसकी माता, राम के माता गृहिणी है, नहीं उसकी माता गृहिणी है, ये भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ये भी किस में आएगा? आपका सर्वनाम में आएगा। यानी कि राम के, उसके माँ के बदले में बार बार राम डाले हैं तो उसकी माता क्या है? गृहिणी है, यानी कि घरेलू काम करती है। राम के पिता किसान है, तो राम के पिता, यहाँ राम की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं? उसके पिता एक किसान है, उसके पिता। ये भी क्या में आ रहा है? आपका सर्वनाम में आ रहा है। क्लियर हो रहा है? चलिए एक बार रिपीट करते हैं और इजी हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। यानी कि क्या बोल रहा है? देखिए
सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी विशेष के लिए नहीं बल्कि संज्ञा शब्दों के पुनरावृत्ति यानी कि दोहराव को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे कि राम अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में बहुत होशियार है, राम की माता गृहिणी है, राम के पिता किसान है। यानी कि राम क्या एक संज्ञा है और इसका चार बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4। इसको रोकने के लिए और सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए, एकदम सरल और सुंदर बनाने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि राम अच्छा लड़का है, वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है। सर्वनाम उसकी माता गृहिणी है, राम के पिता किसान है। यानी कि उसके पिता क्या है? किसान है। समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। यानी कि अभी तक हम लोग ये जाने थे सिंपल कि संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है यानी कि सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इसका परिभाषा लिखेंगे। किसका परिभाषा को लिखेंगे? तो हम लोग सर्वनाम के परिभाषा को लिखेंगे। किसके परिभाषा को लिखेंगे? तो सर्वनाम के परिभाषा को लिखेंगे। चलिए परिभाषा लिखिए और सभी बच्चे क्या करेंगे ना कि डेश देंगे। क्या लिखना है? तो परिभाषा लिखना है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर, किसके स्थान पर? तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर परिभाषा। चलिए परिभाषा, परिभाषा लिखते हैं। और परिभाषा में क्या लिखना है? तो परिभाषा में लिखना है सभी बच्चों को संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्या लिखना है? लिखो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्या लिखना है? तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली, प्रयुक्त होने वाली शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखिए राम के स्थान पर बार बार प्रयोग हुआ था, कहते हैं। यानी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देखे थे कि राम बहुत होशियार है, राम पढ़ने में तेज है, राम के माता गृहिणी है, राम के पिता किसान है। यानी कि उसी की जगह पे हम लोग क्या प्रयोग किए थे? राम बहुत होशियार है, वह पढ़ने में बहुत तेज है ना। इन चीजों को देखे थे, सेम वही चीज को बोल रहा है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण से इसको जानेंगे कि जैसे में कौन कौन सा आता है। तो जैसे में लिखना है जैसे। चलिए जैसे में लिखना है, जैसे में आप होगा ना, यानी कि मैं, मेरा बात हो रहा है, यानी कि आपका बात हो रहा है। आप, मैं, यह, वह, आप हो गया, मैं हो गया, यह हो गया, वह हो गया। सभी को लिखना है ना, सभी बच्चे लिखते जाएंगे। आप हो गया, मैं हो गया, यह हो गया, वह हो गया, तुम, तू, कौन, तुम, तू, कौन आदि। यानी कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। परिभाषा ही है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि आपका कोई एक नाम होगा, आपका नाम होगा ना, सीता, रीता, गीता, माता, राम, लक्ष्मण, परशुराम, या जो कुछ भी नाम होगा उसके स्थान पर हम क्या प्रयोग करते हैं? आप बोलते हैं ना। यानी कि आप क्या है? एक सर्वनाम है। मैं, मेरा नाम क्या है? अनित। लेकिन अनित की जगह अनित 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 बार बार बोलने की जगह पे मैं क्या प्रयोग कर सकता हूँ? मैं। और मैं क्या है? सर्वनाम है। यह, वह, तुम, तू, कौन आदि, ये किस में आता है बाबू? तो ये आपका सर्वनाम में आता है। आज रुक तो नहीं रहा है ना? नहीं रुक रहा है, चल रहा है। यानी कि ये किस में आता है? सर्वनाम में आता है। चलिए अगर पूछता है कि सर्वनाम शब्दों का कुल संख्या कितना है, चलिए अगर पूछता है कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या, चलिए अगर पूछता है कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है? अगर पूछ दिया कि सर्वनाम संख्याओं की संख्या की सर्वनाम
सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी है, तो क्या बताना है, आप लोगों को कल पढ़ाए थे अगर याद है तो। चलिए हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी में हम देते हैं 13। तो बताना है कि सही जवाब क्या होगा, यानी कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितना है बाबू, तो ऑप्शन बी यानी कि 11 है। कितना है, 11 है। कुल संख्या कितना है, 11 है। तो 11 संख्याओं को हम जानेंगे कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 है, तो 11 में कौन कौन सा आता है, ठीक ना। तो पहला पे क्या लिखना है, यानी कि कुल संख्या, और कुल संख्या कितना है बाबू, तो कुल संख्या 11 है। बस 11 को जानिए, आपका सर्वनाम इजीली बन जाएगा। कुल संख्या कितना है, तो 11 है। और 11 में से कौन कौन सा है, इसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक, कि 11 में कौन कौन सा आता है सर्वनाम। चलिए, तो सर्वनाम में कौन कौन सा है, तो आप लोग देख ही रहे हैं। मैं होगा, आप, तुम, तू, यह, वह, कौन, कोई। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं, आप, यह, वह, कोई, कौन, हो गया ना। जो, सो, कुछ, क्या क्या लिखना है, जो, सो, कुछ, जो, साथ ही साथ सो, जो, सो, कुछ। गिनिए तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल सर्वनाम की संख्या कितना है, तो कुल कितना है, 11 है। और 11 के 11 को हम लोग क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं ना। इतना ही बस याद रखना है, यहीं से हम लोग का क्लास स्टार्ट होता है। अब क्या देखेंगे कि सर्वनाम के हम लोग प्रकार, कि सर्वनाम का कितना भेद है, कितना प्रकार है। चलिए, तो नेक्स्ट लाइन पे इसी को आगे बढ़ाते हुए क्या लिखना है कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद। क्या लिखना है, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद, प्रयोग की दृष्टि से, ठीक ना। प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद। कुल भेद कितना है बाबू, 6 है। और प्रयोग की दृष्टि से अगर सर्वनाम का भेद को देखा जाए तो कुल भेद कितना है, तो 6 है। और 6 भेद कौन कौन सा है देखते हैं, ठीक ना। तो पहला नंबर पे क्या लिखना है, 6 में से कौन कौन सा 6 भेद है। कुल भेद कितना है, तो 6 है। और 6 भेद का संख्या कौन कौन सा है, इसको हम लोग देखेंगे। पहला नंबर, पहला पे लिखना क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखना है, तो पहला नंबर पे लिखना है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर सेकेंड नंबर का बात किया जाए तो सेकेंड में क्या है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, क्या लिखना है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या लिखना है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा नंबर पे लिखना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा नंबर का बात होता है, चौथा में लिखना है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या लिखना है, संबंधवाचक। चलिए बहुत बढ़िया, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के साथ साथ आता है 5वां नंबर पे, यानी कि ऐसा सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6 नंबर पे यानी कि 6वां नंबर पे की लिया जाता है जो स्वयं का बात करेगा, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाता है, तो निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जो स्वयं का, जैसे नहीं बोलता है कि मम्मी तुम छोड़ दो ना, मैं खुद से काम कर लूंगी, काम कर लूंगा, मैं खुद से खाना बना लूंगा, बर्तन धो दूंगी, धो लूंगा, यानी कि स्वयं का बात करता है, खुद का, उनको क्या कहा जाता है, तो निजवाचक सर्वनाम। यानी कि प्रयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो प्रयोग की दृष्टि से अगर सर्वनाम का कुल भेद को देखा जाए तो कुल भेद कितना है, 6 है। पहला नंबर क्या आता है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम।
सेकंड पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और थर्ड में आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा नंबर में आता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां में आता है निजवाचक सर्वनाम। चलिए यहाँ पे एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि वाचक हो रहा है ना, वाचक शब्द। और इस वाचक का अर्थ क्या होता है? वाचक, वाचक, अगर वाचक का अर्थ देखा जाए, क्या देखा जाए, और वाचक का अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ क्या होता है, बताना है किसी को कि वाचक का अर्थ क्या होता है। वाचक का शाब्दिक अर्थ ही होता है बताने वाला। क्या होता है? बताने वाला, यानी कि इसी को क्या कहा जा रहा है, वह बार बार कहा जा रहा है, यानी कि बताने वाला, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है? बताने वाला। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। पुरुष यानी कि पुरुष के बारे में जो बताएगा उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, यही ना कहेंगे, तो बताने वाला, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है? इसका अर्थ ही होता है बताने वाला। यानी कि वाचक का शाब्दिक अर्थ होता है बताने वाला, और प्रयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए, प्रयोग के अनुसार, तो सर्वनाम का कितना भेद है? तो 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड में है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, और थर्ड में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा में आएगा संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा में है प्रश्नवाचक सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, और छठवां नंबर पे है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो अब हम लोग यहीं से एक एक चीज को देखेंगे, और पहला नंबर पे क्या लिखना है? पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है उसको जानते हैं ना। तो पहला नंबर पे हम लोग लिखेंगे, किसको लिखेंगे? तो पहला नंबर पे क्या लिखना है? तो पहला नंबर पे लिखना है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक क्या लिखना है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पहला नंबर पे क्या लिखना है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा को जानते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के सबसे पहले हम लोग परिभाषा को जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या कहता है। जो सर्वनाम शब्द लिखना है, जो सर्वनाम शब्द, पेन चेंज कर लेते हैं ना, जो सर्वनाम शब्द लिखिए, जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम तो जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है उसको, यानी कि जो सर्वनाम शब्द, क्या बोल रहा है? जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी कि बोलने वाला, वक्ता, श्रोता यानी कि सुनने वाला, वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए, वो किसी अन्य व्यक्ति, जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताता है ना, यानी कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला, वो किसी अन्य व्यक्ति यानी कि जिसके बारे में बात हो, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में एक उदाहरण से हम लोग जानेंगे, जैसे, चलिए, यानी कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता यानी कि बोलने वाला, सेकंड में है आपका श्रोता यानी कि सुनने वाला, और थर्ड में है किसी अन्य व्यक्तियों के बारे में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहा जाता है। चलिए, इससे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का कितना भेद है उसको जानेंगे, ठीक ना। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या लिखना है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। और पुरुषवाचक सर्वनाम का कितना भेद है? तो 3 भेद है। कितना भेद है बाबू? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का कुल कितना भेद है? 3 भेद है। और इन तीनों भेदों के बारे में भी हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद में से कौन कौन सा भेद है इसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं तो समझने में काफी क्या होगा?
इजी होगा। कितना भेद है? तो 3 भेद है, ठीक ना। और 3 भेद में से पहला भेद को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। क्या कहा जाता है? तो उत्तम पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। और सेकेंड नंबर पे देखा जाए तो सेकेंड नंबर वाला को क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है मध्यम पुरुष। क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और थर्ड नंबर पे देखा जाए तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अन्य पुरुष। यानी कि अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़े हैं तो इंग्लिश ग्रामर में देखिएगा बोलता है, यानी कि पर्सन का बात कर रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी कि पहला पर्सन उसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, जो स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन एंड लिसनर आर कॉल्ड सेकेंड पर्सन। और अबाउट हुम यानी कि जिसके बारे में बात हो उसको क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष। यानी कि सेम वही चीज है, यही पर हम लोग को क्या है? हिंदी में है। यानी कि प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन को बोलो उत्तम पुरुष में, यानी कि कौन होता है? वक्ता। और वक्ता का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने वाला। कौन होता है? तो बोलने वाला। बोलने वाला को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष। और बोलने वाला में कौन कौन आ सकते हैं भाई? तो बोलने वाला में आपका आ सकते हैं मैं बोल रहा हूं। अगर हम लोग कहीं आंदोलन करते हैं, अभी तो मैं सिंगल बोल रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, और कहीं पे हम लोग अगर समूह में बोलते हैं तो कौन होगा? हम या फिर हम लोग, यही ना कहेंगे। यानी कि प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है? तो इसमें आता है मैं और हम लोग, हम या हम लोग, हम या हम लोग, ठीक ना। सेम इसी प्रकार अगर बात करता है मध्यम पुरुष का, तो मध्यम पुरुष में कौन आता है? वक्ता यानी कि श्रोता। और श्रोता का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? सुनने वाला। श्रोता यानी कि सुनने वाला। कौन होता है? सुनने वाला, ठीक ना, सुनने वाला। और सुनने वाला कौन कौन सा होगा भाई? यानी कि तुम या तुम लोग, यही ना, तुम या तुम लोग। तुमको हम लोग यू को आप भी बोलते हैं, आप या आप लोग, आप या आप लोग। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मध्यम पुरुष, ठीक ना। और अन्य पुरुष यानी कि जिसके बारे में बात हो। किसके बारे में? यानी कि जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो उसको क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष कहा जाता है। और अन्य पुरुष में कौन कौन सा चीज आता है इसको भी जानेंगे। वह या यह, वे, वो, ये लोग, यानी कि जिनके बारे में बात हो उनको क्या कहा जाता है? अन्य पुरुष। और सिंपल सा शब्द में अगर देखा जाए तो आप लोग पर्सन पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला, सेकेंड पर्सन यानी कि सुनने वाला, और थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में बात हो। यही चीज को पुरुषवाचक में अगर हिंदी में देखा जाए तो उसके कितना भेद है? 3 भेद है। प्रथम है उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता, बोलने वाला। और बोलने वाले कौन कौन है? मैं या फिर ग्रुप में है तो हम लोग, ठीक ना। और मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला, यानी कि तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। सेम ऐसा ही अन्य पुरुष में कौन कौन सा आता है? वह यानी कि जिसके बारे में बात हो रहा है, यह यानी कि जिसके बारे में बात हो रहा है, वे यानी कि वे लोग जिसके बारे में बात हो रहा है, वह यानी कि ये जिनके बारे में बात हो रहा है। यानी कि ही सी इट दे देम दियर होता है ना, यानी कि इंग्लिश में पढ़िएगा तो ही सी इट दे देम दियर आता है, उनके बारे में बात हो रहा है। यानी कि यहाँ से हमेशा पिछला कांस्टेबल यानी कि एक्साइज कांस्टेबल से यहाँ से पूछा है, अन्य पुरुष से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना। तो इसको क्या कर लेना है? वीवीआई कर लेना है। इसको बहुत अच्छा से पर्सन को पढ़ लेना है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम को अच्छा से गहराई से इसको क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। चलिए, वीडियो आज तो रुका नहीं है, अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है, रुका नहीं है अभी तक। चलिए, यानी कि और ये किसके जगह पे प्रयोग किया जाता है? तो ये प्राणी की जगह पे प्रयोग किया जाता है, ये लिख लीजिए, ठीक ना। ये कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है? तो प्राणी की जगह में इसका प्रयोग किया जाता है, प्राणी की जगह, ये भी लिख लीजिए ताकि इजी होगा। प्राणी के जगह में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? में प्रयोग किया जाता है। प्राणी की जगह पे क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, यहां तो हो गया है सभी बच्चों का।
बहुत बढ़िया। तो आगे हम लोग क्या करते हैं ना कि निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि उसी का पहला क्या देखें हम लोग, पहला में देखें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम का कितना भेद है, 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अब हम लोग सेकेंड की ओर बढ़ते हैं, और सेकेंड में कौन है हम लोग का, तो सेकेंड में आप लोग का निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सेकेंड में क्या लिखना है, निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम क्या लिखना है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम लिखना है, ठीक ना। सेकंड में क्या लिखना है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम लिखना है। चलिए, निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे पहले सभी बच्चा क्या करेंगे ना कि इसका परिभाषा लिखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम का क्या परिभाषा है, ताकि आप लोग को इजी होगा। चलिए, तो सबसे पहले सभी बच्चों लोग क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। वे संज्ञा शब्द जो निश्चय का बोध कराती हैं, लिखना है वे संज्ञा शब्द। कैसा संज्ञा शब्द, तो वे संज्ञा शब्द लिखिए, वे संज्ञा शब्द जो निश्चय का बोध कराते हैं, निश्चय का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक का छूट जा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि एक ऐसा संज्ञा शब्द जो निश्चितता का बोध कराता है, उसको क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में अगर हम एक उदाहरण देते हैं, तो उदाहरण से आप लोग देखिएगा, जैसे में लिखता है पहला, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यानी कि कौन सा पेन का बात हो रहा है, इस पेन का बात हो रहा है जिससे मैं लिख रहा हूं। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, एक अधिकार जताया नहीं कि मेरा शब्द है, मेरा, यानी कि यह मेरा पेन है। यहाँ से पूरा पूरा क्लियर होता है कि अधिकार के साथ मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये किसका पेन है, यह मेरा पेन है। यानी कि यहाँ से क्या चीज का पता चल रहा है, निश्चितता का पता चल रहा है, यानी कि निश्चितता का पता चल रहा है, यानी कि यहीं से क्या होता है कि यह मेरा पेन है। चलिए, नेक्स्ट में लिखो कि वह तुम्हारा कार है, या फिर लिखो यह मेरा घर है। यानी कि मेरा सबसे क्या चीज का पता चल रहा है, तो निश्चित का पता चल रहा है ना, क्या चीज का, तो निश्चित का पता चल रहा है। यानी कि ये किसका घर है, मेरा घर है। यहीं से पता चलता है कि जो निश्चितता का बोध कराता है उसको क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक। और जो प्राणी के स्थान पर आएगा वो क्या कहलाएगा, अन्यवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे अगर प्राणी वाला भी एक उदाहरण देना है, तो उदाहरण वो भी मैं देता हूं। एक उदाहरण में सभी को लिखेंगे, उदाहरण यहां से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। जैसे मोहन किसान है, क्या है, मोहन किसान है। अगर पूछता है कि मोहन क्या है, किसान है, मोहन क्या है, एक किसान है, ठीक ना। मोहन मोहन किसान है, क्या है, मोहन किसान है। इसी को हम लोग सर्वनाम में अगर बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, वो किसान है, किसान है, होगा ना। और वो किस में आता है, अन्य पुरुष में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुषवाचक में आता है ना। यानी कि किसके लिए प्रयोग किया गया है, प्राणी के लिए प्रयोग किया गया है। ये किसके लिए, तो ये प्राणी के लिए प्रयोग किया गया है। क्लियर हो रहा है, भी प्राणी के लिए किया गया है, जहां पे मेरा, मेरी, तेरा, उसका, उसकी आएगा, यानी कि जब अधिकार का बात होगा, यानी कि निश्चितता का बोध होता है, उसको क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, यानी कि तीसरा नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा में देखते हैं अनिश्चयवाचक। क्या लिखना है, तो तीसरा में लिखना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है, ठीक। जैसे कि लिखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा नंबर पे, तीसरा पे क्या लिखना है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि वे संज्ञा शब्द, चलिए परिभाषा में लिखिएगा सभी कोई कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है, तो लिखिए वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं। वे शब्द, लिखिए वे शब्द, क्या लिखना है, वे शब्द
वे सब जो संज्ञा शब्दों की निश्चितता का बोध यानी कि नहीं कराते हैं। क्या नहीं कराते हैं? निश्चित का बोध नहीं कराते हैं, नहीं कराते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चय अनिस उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देंगे, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली। और जैसे में सभी बच्चे क्या करेंगे, उदाहरण में लिखेंगे कोई आया है, कोई बोल रहा है। जैसे कि उदाहरण में लिखिए, उदाहरण कोई आया है। मान के चलिए आपका घर में दरवाजा के बाहर कोई खड़ा है और दरवाजा को खटखटा रहा है या फिर कुछ आवाज दे रहा है, तो उनसे उन चीजों से आपको ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति आया है, लेकिन कौन आया है? राम आया है, श्याम आया है, कि कौन आया है? इन चीजों का परफेक्ट जानकारी नहीं मिलता है, यानी कि पता नहीं चलता है, यानी कि अनिश्चितता का बोध कराता है। यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम वैसे संज्ञा शब्दों को कहा जाता है, वे सब जो संज्ञा शब्दों की निश्चितता का बोध नहीं कराते, यानी कि निश्चित चीजों का पता नहीं चलता, उसको क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में हम लिखे हैं कि कोई आया है। कौन आया है भाई? राम आया है, श्याम आया है, कि मोहन आया है? कौन आया है? क्या इसका पता चल रहा है? पता नहीं चल रहा है, यानी कि क्या है? ये अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित, यानी कि अनिश्चित है। अनिश्चित निश्चित है, यानी कौन आया है इसका पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, यानी कि अनिश्चित है। कौन आया है इसका पता नहीं चल रहा है, यानी कि अनिश्चयवाचक का बात कर रहा है ना। अनिश्चित है। कौन आया है? चलिए इसी में सेकेंड नंबर पे लिखिएगा कुछ गड़बड़ी है। क्या लिखना है? कुछ गड़बड़ी है। यानी कि आप गाड़ी में कहीं सफर कर रहे हैं और आगे पूरा जाम लगा हुआ है, यानी कि वहां पे पूरा भीड़ हुआ है, तो आप यही बोलते हैं भाई कुछ गड़बड़ी है आगे, यानी कि जाम लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, या तो एक्सीडेंट हुआ होगा या फिर कुछ हुआ होगा, कुछ काम हो रहा है इसलिए भीड़ लगा हुआ है, यानी कि कुछ गड़बड़ी है। और कुछ शब्द कैसा है? ये कि अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। क्या है? ये अनिश्चित है। क्या है? ये अनिश्चित है, यानी कि सही चीज का पता नहीं चल रहा है, यानी कि उसी को क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जहां पे कोई, कुछ, इन चीजों का क्या होता है? प्रयोग होता है। जैसे कि कोई बोल रहा है, मान के चलिए और एक उदाहरण देते हैं, इसमें लिखते हैं कि कोई बोल रहा है। कोई बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है, इसका आवाज आ रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है? क्या इसका पता चल रहा है? इस चीजों का पता नहीं चल रहा है, यानी कोई व्यक्ति तो बोल रहा है, लेकिन कौन बोल रहा है इसका पता नहीं चल रहा है, यानी कि कोई भी क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित होगा। क्या होगा? अनिश्चित होगा। ये भी क्या होगा? अनिश्चित होगा, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो परिभाषा के अनुसार भी अनिश्चयवाचक कहा जाता है। दूध में कुछ गिरा हुआ है, मान कर चले आप दूध पी रहे हैं और दूध में कुछ दिख रहा है। किसमें? दूध में, यानी कि दूध में कुछ क्या हुआ है? कुछ गिरा हुआ है। दूध में कुछ गिरा हुआ है, तो क्या गिरा हुआ है पता चल रहा है? वो तो नहीं पता चला, लेकिन कुछ वहां पे दिख रहा है, यानी कि कोई ना कोई चीज दूध में क्या हुआ है? गिरा हुआ है। ठीक ना, कोई ना कोई चीज दूध में गिरा हुआ है, यानी कि ये कुछ जो है, ये कुछ क्या है? अनिश्चित है। क्या है? ये अनिश्चित है, यानी कि क्या चीज गिरा है ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन दूध में कुछ ना कुछ चीज तो गिरा है, इसी चीज का बात कर रहा है। चलिए कलर नहीं दिख रहा होगा ना, तो ये क्या है? अनिश्चित का बात कर रहा है। क्या है? ये अनिश्चित। क्या है? ये अनिश्चित है ना। दूध में क्या गिरा है ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन दूध में कुछ गिरा है ये चीज का पता चल रहा है, यानी कि अनिश्चित का बात कर रहा है। इसी को क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट में लिखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इसको आज कंप्लीट ही कर देते हैं। नेक्स्ट में लिखना है चौथा नंबर पे, 6 है, आप चौथा हम लोग पहुंच चुके हैं। चौथा नंबर पे लिखना है
कि संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा में क्या लिखना है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या लिखना है? तो चौथा पे लिखना है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले संबंधवाचक सर्वनाम का क्या करना है? परिभाषा लिखना है सभी बच्चों को। लिखिए, वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं। लिखना है कि वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं उसको क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखिए, वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंधवाचक क्या कहा जाता है? उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम उसे क्या कहते हैं? उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना? यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम चौथा नंबर पे। वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण से जानेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये उदाहरण बहुत ज्यादा चर्चित रहता है। तो जैसे में लिखना है, जैसे में क्या लिखना है? तो जैसे में लिखना है पहला नंबर पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए, जिसकी लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि इसका संबंध कहां से दर्शा रहा देखना है। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस बोल रहा है ना। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि संबंध को दर्शा रहा है। यानी कि जिसका लाठी है उसका भैंस, यानी कि हमेशा बलवान का ही जीत होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी उसकी, यानी कि किसको दर्शा रही है? संबंध को दर्शा रहा है। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए नेक्स्ट उदाहरण, और एक उदाहरण लिखिए ताकि इसमें और इजीली हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। लिखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लिखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा पाओगे, बोलते हैं ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बात यही है। यानी कि तुम जैसा कर्म करोगे तुमको वैसा ही फल मिलेगा। जैसा का वैसा, जैसा वैसा, यानी कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। जो आया है सो जाएगा। नेक्स्ट में लिखना तीसरा नंबर पे, जो आया है सो जाएगा। तीसरा नंबर पे किसमें? तो तीसरा नंबर पे लिखिए, जो आया है सो जाएगा, सो जाएगा। यानी कि जो और सो का बात कर रहा है ना भाई, जो और सो का। यानी कि किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे? तो बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं उसको क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी संबंध है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा वैसा संबंध है। जो आया है सो जाएगा, जो और सो के बीच में क्या है? संबंध है। इसको क्या कहा जाता है? यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए, यानी कि सेकेंड लास्ट को हम लोग बढ़े हैं। यानी कि नेक्स्ट में, यानी कि पांचवा नंबर पे क्या लिखना है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि पांचवा नंबर, कौन सा नंबर? तो पांचवा नंबर, यानी कि प्रश्नवाचक। किसमें आ गए हैं हम लोग? तो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसका बात हो रहा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का। हमको लगता है रेड प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा ना, दिख रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने में प्रयुक्त होते हैं। वे सर्वनाम शब्द क्या करना है? लिखना है, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न
पूछने में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि प्रयोग किया जाता है। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने में प्रयुक्त होते हैं, क्या होते हैं, यानी कि प्रयुक्त होते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में उदाहरण से इसको क्लियर करेंगे, जब उदाहरण देंगे जैसे, तो जैसे में आपको पता चल जाएगा। चलिए बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो कैसा दिखेगा। मान के चलिए इस बैकग्राउंड को हम लेते हैं। चलिए कैसा दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। यानी कि वे सर्वनाम शब्द, क्या बोल रहा है कि वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने में प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में लिखिए, चलिए जैसे में उदाहरण में देते हैं। चलिए जैसे पे पहला नंबर पे क्या लिखना है, जैसे में पहला नंबर पे सभी बच्चों को लिखना है। जैसे में इसका दरवाजे पर कौन खड़े हैं, मान के चलिए तुम्हारा नाम क्या है, फिर कोई भी लिखिए, तुम्हारा क्या नाम है। यानी कि प्रश्नवाचक का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, तो प्रश्नवाचक का बात कर रहा है ना। ब्लैक ही ठीक है, इसमें प्रॉपर अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक ना, ब्लैक ही ठीक है। चलिए, यानी कि तुम्हारा क्या नाम है, ये क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है, यानी कि प्रश्नवाचक है। आपका नाम क्या है, तुम कब आओगे। एक बहुत अच्छा रहता है, गाड़ी में लिखा हुआ रहता है कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, और ये चिन्ह रहता है ना, प्रश्नवाचक का चिन्ह रहता है। यानी कि वैसा सर्वनाम शब्द जिनसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि किसका कॉल आया है, किसका कॉल आया है, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि किसी का क्या आया है, फोन आया है। चौथा नंबर पे लिख लीजिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, होता है ना, ये चिन्ह रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि वैसा शब्द जिनसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए क्लियर हो रहा है सभी बच्चों का। यानी कि वैसे शब्द जिनसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि पांचवा हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट कर बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि छठवां नंबर की ओर। और छठवां में कौन सा है उसको देखेंगे, छठवां की ओर, लास्ट हमारा यही रहेगा आज का। छठवां में क्या लिखना है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक निजवाचक सर्वनाम क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम है ना। निजवाचक, क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले निजवाचक सर्वनाम का हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे। यानी कि निजवाचक सर्वनाम किसको कहा जाता है, जो सर्वनाम शब्द स्वयं या खुद या फिर निज के लिए प्रयोग किया जाता है। लिखिए, जो जो सर्वनाम शब्द, कैसा शब्द, यानी कि जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम कहने का मतलब है कि जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। जो सर्वनाम शब्द निज, निज कहने का मतलब है कि खुद के लिए, खुद कहने का मतलब है कि स्वयं के लिए। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए, निज के लिए, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से इसको क्लियर करते हैं, ठीक ना। उदाहरण देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझने में। चलिए, कोई भी आपने से कमेंट कीजिए कि कमेंट में क्या होता है, इसको उदाहरण हम भी देखना चाहेंगे। तो चलिए, इसमें कौन कौन सा आता है, अपने आप, स्वयं, खुद, निज, स्वतो होता है ना। जैसे में पहले लिख लीजिए, ये काम मैं अपने आप कर लूंगा, अपने आप, यानी कि मैं स्वयं कर लूंगा, अपने आप, स्वयं
खुद, क्या लिखना है, खुद, निज, स्वतः यानी कि स्वयं, होता है ना, इन चीजों का बात कर रहा है जो कि इसमें प्रयोग किया जाता है। आदि शब्दों का प्रयोग होता है, आदि शब्दों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए लिखिए, आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आदि शब्दों का प्रयोग क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए, यानी कि ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनसे ये पता चलता है, ये भाव निकलता है, ये अर्थ निकलता है कि जिसमें खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बोध हो, उसको कहा जाता है। जैसे कि वो स्वयं आया था, आपका घर कोई आता है, आपका घर अगर कोई आया है तो किसी ने उसको नहीं लाया है, यानी कि वो क्या किया, वह स्वयं आया है। पहला उदाहरण में लिखिए कि वह क्या है, सर्वनाम शब्द है ना, वो स्वयं, यानी कि निजवाचक, स्वयं का बात हो रहा है, वो स्वयं आया है। क्या कोई उसको लाया है, नहीं लाया है, यानी कि उस स्वयं क्या किया है, आया है। साथ ही साथ लिखिए, मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा। बोलते हैं हम लोग कि तुम मेरा काम छोड़ो, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, यानी कि मैं अपना कार्य या फिर काम को क्या कर लूंगा ना, कि मैं खुद कर लूंगा, खुद कर लूंगा। मम्मी तुम छोड़ो ना, मम्मी तुम छोड़ो ना, बर्तन को मैं धो लूंगी, मैं धो लूंगा, या फिर कपड़ा मैं साफ कर लूंगा, बोलते हैं ना हम लोग। यानी कि स्वयं, यानी कि स्वयंवाचक, निजवाचक का बात हो रहा है, और निजवाचक उसको कहा जाता है जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे स्वयं क्या चीज का प्रयोग किया गया है, तो देखिए यहाँ पे खुद का बात किया गया है, स्वयं का बात किया गया, यानी कि मैं स्वयं कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, यानी कि तुम छोड़ो ना मम्मी, मैं ये काम कर लूंगा, मैं खुद मेहनत करूंगा। नहीं बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा, तुमको सहायता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद क्या कर लूंगा, खुद मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा। यानी कि किसका बात हो रहा है यहाँ पे, इसी चीज का बात हो रहा है, यानी कि स्वयं का बात हो रहा है, खुद का बात हो रहा है, यानी कि क्या चीज है, निज है ना, निजवाचक है, निजवाचक का बात हो रहा है, हो रहा है। तो यानी कि जो स्वयं के लिए, यानी कि अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यहीं पे हमारा क्लास क्या होता है कि खत्म होता है, अंतिम होता है। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहने का मतलब है कि पूरा सर्वनाम हम लोग पढ़ लिए, यानी कि आपका देखा जाए तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, सभी को हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। और सभी को क्या कीजिएगा कि इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसी का एमसीक्यू क्लास, यानी कि आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसको लेकर के आएंगे, और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सभी बच्चों को करना है, उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ताकि पता चल जाएगा कि हमारा पढ़ाई किस तरह से हुआ है, कैसा हुआ, किसी भी प्रकार का छूटना नहीं चाहिए ना। यानी कि पूरा यहीं पे हमारा सर्वनाम क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो सभी बच्चे एक बार क्या करेंगे कि पूरा संपूर्ण वीडियो को एक बार देख लेंगे सभी कोई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें क्या करेंगे, इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास बढ़िया लगा होगा सभी कोई को, और इसको एक बार पूरा सभी कोई देख लेंगे, और देखने के बाद क्या करते हैं, एक बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। जब एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी हो जाएगा समझने में, और काफ़ी इजीली हम लोग बना सकते हैं। चलिए, यानी कि परिभाषा के साथ साथ हम लोग उसको बनाने का तरीका, सभी चीज़ों को बहुत इजीली देख लिए। चलिए, तो ठीक है, आप सभी को थैंक यू, ढेर सारा थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू क्लास में मिलते हैं सभी को। चलिए, बहुत बढ़िया।